है। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम कोई भी नंबर गिवन है तो उसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट कैसे निकालेंगे। आज हम केवल 2 मिनट में ये सभी सीखेंगे कि स्क्वायर रूट किस तरीके से कंसीडर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए आपको देखना ये है कि कोई भी अगर नंबर दिया है तो नंबर के सबसे पहले तो जो बेसिक मेथड है वो ये है कि किस नंबर के बाद में कौन सा नंबर रहेगा जिसका हम क्यू निकालेंगे और क्यू नहीं निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे। डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम कोई भी नंबर गिवन है तो उसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एंड क्यू रूट कैसे निकालेंगे। आज हम केवल 2 मिनट में ये सभी सीखेंगे कि स्क्वायर रूट किस तरीके से कंसीडर किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। इसके लिए आपको देखना ये है कि कोई भी अगर नंबर दिया है तो नंबर के सबसे पहले तो जो बेसिक मेथड है वो ये है कि किस नंबर के बाद में कौन सा नंबर रहेगा जिसका हम क्यू निकालेंगे और क्यू नहीं निकालेंगे, स्क्वायर निकालेंगे और स्क्वायर नहीं निकालेंगे। सबसे पहले बेसिक बच्चों आपको ये आना चाहिए कि 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81। अब इसमें हमें ये देखना है, इसमें तो एक ग्रुप बनाना होता है। ग्रुप बनाने का मतलब ये होता है कि हर एक नंबर के 2-2 पेयर बनते हैं। जैसे 1 इसमें लास्ट में है, 1 इसमें लास्ट में है, तो 1 का और 8 का बन गया। दूसरा हमें देखना है 4 और 64, 4 और 64। तीसरा आपके लिए 3 और 7 का। चौथा हमारे लिए 4 और 6 का, और ये आपका मिडिल में होता है। तो इसमें हमें ध्यान रखना होता है अगर 5 से ऊपर की वैल्यू है, ये जब कंसीडर करते हैं जब हमारा नंबर क्या हो, छोटा हो, और 5 से नीचे की वैल्यू जब हम कंसीडर करते हैं जब हमारी 5 से वैल्यू बड़ी हो। अब हमें ये देखना होता है कि जब कोई नंबर हमें दिया रहेगा तो उसको हमें किस तरीके से कंसीडर करना है। जैसे मान लो यहाँ पे आपको दिया है 625, 625 का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम पीछे से 2 नंबर ब्रेक करेंगे, 2 नंबर की जोड़ी बनाएंगे। इस 2 नंबर को छोड़कर हम चेक करेंगे 6 जो दिया है वो इस वाले नंबर में, इस वाले पोर्शन में कहां पे किसके बीच में आ रहा है। तो ये जो आपका 6 है ये आपका पड़ रहा है 4 और 9 के बीच में। तो 4 और 9 के बीच में पड़ रहा है, इसका मतलब है कि इसमें छोटा नंबर लेते हैं। 4 किसका है, 2 का है, तो हमने यहाँ पे कितना ले लिया, 2 ले लिया। और 5 केवल किसमें है, केवल और केवल 5 में है, तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 25। इसी के साथ अगर आप देखोगे कि आपको लिखा है 729, 729 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम सबसे पहले 2 नंबर का ब्रेक करेंगे। अब चेक करेंगे जो सिंगल डिजिट है आपका 7, ये किस नंबर के बीच में पड़ रहा है। ये पड़ रहा है आपका 4 और 9 के बीच में। तो 4 और 9 के बीच में पड़ रहा है, इसका मतलब है हमें कौन सा नंबर लेना हो, तो छोटा वाला नंबर लेना है। छोटा नंबर क्या है, अपने पास 2 है, तो यहाँ रख दिया हमने, 2 लिख दिया। फिर बाद में हमें देखना है कि जो आपका 9 है, जी 9 आपका कहां पड़ रहा है, इस वाले नंबर में भी आ रहा है, इस वाले नंबर के में भी आ रहा है। तो हमें ये कंसीडर करना होता है 7 जिस नंबर के बीच में पड़ रहा है, ये कहां पड़ रहा है, 2 और 3 के बीच में, तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। अब हमारे पास ये तो हो गया इमेजिनरी नंबर, और ये आपके लिए है कौन सा, रियल नंबर। तो रियल नंबर का कंपेयर करेंगे आपके इमेजिनरी नंबर से। जैसे 7 जो दिया है वो आपका 6 से क्या है, बड़ा है, तो हमें देखना है नीचे कहां पे आपका 9 मिल रहा है। 9 है कहां मिल रहा है, 7 पे मिल रहा है, तो ये किसका हो गया 27 का। सेम एज हमें क्या करना है, जैसे आपके पास लिखा है 1296, 1296 में हमेशा स्क्वायर में 2 नंबर से पेयर बनाते हैं बैक साइड से ब्रेक करके। फिर हम चेक करते हैं कि हमारे पास 12 जो है, 12 कहां पड़ेगा, 9 और 16 के बीच में। 9 किसका है, 3 का, और 16 किसका है, 4 का, तो हमने कितना लिख दिया यहाँ पे, 3 लिख दिया। फिर मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 के लिए 3 और 4 का, 3 और 4 कितना बनेगा 12, तो 3 इंटू 4 कितना बनेगा 12। 12 को हम चेक करेंगे इस 12 से, चूंकि इक्वल है तो हमें कौन सा नंबर कंसीडर करना है, इसके नियर बाई कौन सा है 6, तो हम क्या लिख देते हैं इसमें 6, तो कितना हो गया 36 हो गया। जैसे इमीडिएट, तो इमीडिएट हमें क्या करना है, किसी नंबर का स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, जैसे हमने लिखा 1521, पहले पीछे से 2 नंबर को हमें ब्रेक करना है। फिर दूसरा स्टेप है कि 15 को चेक करना है किस नंबर के स्क्वायर के बीच में है, तो ये आपका कहाँ पड़ा, 3 और 4 के बीच में है, तो हमेशा छोटा नंबर लेते हैं। तो छोटा नंबर कितना आ गया 3।
जिसके बीच में जो नंबर आता है उसका मल्टीप्लाई, 3 और 4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 12। अब 12 से हमें कंपेयर करना है, 3 और 4 का मल्टीप्लाई हो गया 12। 12 से हमें इसको चेक करना है कि 15 छोटा है कि बड़ा है। अगर ये नंबर बड़ा है तो नीचे आएंगे, और अगर ये नंबर छोटा है तो ऊपर जाएंगे। क्योंकि 15 नंबर आपका 12 से बड़ा है इसलिए नीचे आएंगे, और नीचे हमें कहाँ देखेंगे, 1 देखेंगे। 1 कहाँ पे पड़ रहा है आपका 80 में, लास्ट 9 स्क्वायर पड़ रहा है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम 9, तो ये हो गया 39। इसी तरीके से कोई भी एक अगर नंबर आपके पास दिया है 9801, तो इसको सबसे पहले ब्रेक करेंगे 2 नंबर में, 98 चेक करेंगे, 98 किसके नंबर के स्क्वायर के बीच में पड़ेगा, 9 और 10 के, किसके पड़ेगा 9 और 10 के, तो पहले 9 लिख देंगे। अब 9 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 10 का मल्टीप्लाई कितना हो गया आपका 90 हो गया। अब 90 से चेक करेंगे कि 98 बड़ा है या छोटा है। 98 क्योंकि बड़ा है तो हम इसके नीचे नंबर देखेंगे, कौन सा देखेंगे 1 इसके कहां पड़ रहा है 8 में, तो कितना आप लिख देंगे इसमें 9, क्योंकि आपको 9 का स्क्वायर कितना 81, तो नीचे आपको देखना है कि ये आपका 1 कहां मिलेगा, जहां पे 1 मिलेगा वहां पे हम इस वैल्यू को रख देंगे। बच्चों आपको हम बताएंगे कि कौन से नंबर का स्क्वायर रूट निकलेगा, कौन से नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि 1 से लेकर 9 तक के जब भी हम स्क्वायर निकालते हैं तो उसका लास्ट वाला डिजिट क्या होता है। तो आपको हम दोबारा बताते हैं, जैसे मान लो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो इसका की वैल्यू 1, 4, 9, फिर 16, 25, 36, 49, 64, 81। ये सारे नंबरों में आपने ध्यान दिया हो कि आपको यहाँ पे आ गए, अगर 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा 100। इसमें आपको 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 6 मिल रहा है और 5 मिल रहा है, ये सारे नंबर मिल रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 0, 1, 4, 6, 9 और 5 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर इसके अलावा आपको अगर ये एक्सेप्ट कंडीशन में आता है, अगर किसी क्लास में 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, आपने यहां भी देखा किसी भी नंबर के लास्ट में आपको ये नंबर नहीं दिखे, ना ही 2 दिखा है, ना ही 3 दिखा है, ना ही 7 दिखा है, ना ही 8 दिखा है। यदि किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 2, 3, 7, 8 आता है तो आप डायरेक्ट उसको कह सकते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे अगर हमने लिखा 2, 3, 4, 8, 3, तो आप इसको डायरेक्ट ही कह बोल दोगे क्योंकि इसके लास्ट वाले डिजिट में क्या है 3 है। तो जिस नंबर के लास्ट में 3 आ जाए, 2 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। हम आपको बताएंगे क्यू रूट किस तरीके से कैलकुलेट करना है। बहुत ही इजी और एस्टिमेट मेथड है जिसके द्वारा आप चुटकियों में कोई भी क्यू रूट आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक के क्यू आना चाहिए। तो क्यू आपको बताते हैं कि 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, 4 का क्यू, 5 का क्यू, 6 का क्यू, 7 का क्यू, 8 का क्यू, 9 का क्यू और 10 का क्यू। यहाँ 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का 1000। जी आपके सामने हमने क्या लिख दिया है, कुछ क्यू लिख दिए हैं जो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये नंबर किस नंबर का क्यूब होता है। अब चलते हैं बच्चों इसके बाद कि हमें अगर कोई नंबर दिया है तो हमें उसे विद इन सेकेंड में किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। विद इन सेकेंड में कैलकुलेट करने के लिए अगर हमने यहाँ नंबर दिया है 4096, क्योंकि हम स्क्वायर पढ़ रहे थे 2-2 के पेयर बनाने होते हैं और क्यू दिया है तो हमें 3-3 नंबर के पेयर बनाना है। 3-3 नंबर के पेयर बनाने का मतलब है यहाँ से हमने 3 नंबर का एक पेयर बनाया। इसके अलावा जो नंबर बच गया है उस नंबर को हमें क्या करना है, इनमें ये जो आपके क्यूब दिए हैं इनमें ढूंढना है। 4 कहां पड़ेगा, 1 और 8 के बीच में, 1 और 8 के बीच में पड़ेगा। तो इसमें हमेशा जो छोटा नंबर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर होता है, उसको ही कंसीडर करना है। स्मॉलेस्ट नंबर कितना है 1, तो हमने लिख दिया 1। नेक्स्ट में हमें देखना है इसका केवल और केवल लास्ट वाला डिजिट देखना है। लास्ट वाला डिजिट में कितना है 6। तो आपको इसमें ये भी एक ट्रिक याद है कि 6 का 6 होता है, 5 का 5 होता है, 4 का 4 होता है और 1 का 1 होता है और 9 का 9 होता है। लेकिन जो नंबर बच जाते हैं उनको आपको याद रखना है कि जो 2 होता है वो आपका 8 में आता है और जो आपका 3 होता है वो आपके 7 में आता है। आप लोगों ने भी देखा कि 3 का क्यूब 27, मतलब 3 में क्या है 7 और 7 में क्या है आपका 3 आया। तो अगर किसी भी नंबर के लास्ट में
अगर 8 आता है, 8 आता है तो 2 लिखोगे, अगर 7 आता है 3 लिखोगे, और 2 आता है तो 8 लिखोगे, और 3 आता है तो 7 लिखोगे। इसी के साथ अगर आपने देखा 4913, 4913 में सबसे पहले हमें क्या करना है, 3-3 की पेयरिंग करनी है। 3-3 की पेयर करने के लिए इसको हम 3 नंबर में ब्रेक करेंगे। उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे कि 4 नंबर किसके बीच में पड़ रहा है, 1 और 8 के बीच में। तो 1 और 8 के बीच में पड़ रहा है, लेकिन इसमें छोटा नंबर क्या है, 1 है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 1। फिर हम चेक करेंगे 3 कहाँ मिल रहा है, तो 3 कहाँ मिलता है, अभी हमने आपको बताया 3 के लिए क्या आता है, 7। 3 के लिए क्या आता है, 7। तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, 7। तो ये आपका जो क्यू रूट है वो आपका किसका हो गया, 17 का हो गया। किसका हो गया, 17 का हो गया। सेम एज अगर आपको लिखा है 15625, जैसे 5 डिजिट में है, उसमें भी सेम रूल फॉलो करना है आपको। 3 डिजिट में पहले ब्रेक करना है 3 नंबर में। इसके बाद 15 को देखना है किसके बीच में पड़ रहा है, 15 आपका पड़ रहा है 8 और 27 के बीच में। तो आपने 8 किसका है, आपका 2 का है, तो आपने 2 लिख दिया। और 5 किस में पड़ता है, 5 में पड़ता है, तो आपका ये हो गया आपका 25 का। इसी तरीके से आप कोई भी एक नंबर दिया है, 5 में दिया हो, 6 डिजिट में दिया हो, आसानी से पहले आप 3 नंबर ब्रेक करेंगे लास्ट से, फिर उसके बाद आगे का क्यू रूट देखें कौन से नंबर में है, फिर उसके बाद लास्ट वाला नंबर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।